हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिनिक्स एडू। आज हम देखने वाले पार्ट 3 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट पार्ट्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, देन उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देन हमने देखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनको बैलेंस किया हुआ है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने 4 टाइप्स देखे, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब फर्दर टाइप्स देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। सो आज के हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स रहने वाले एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और जब वो दोनों साइमल्टेनियसली रिएक्शन होंगे तब उसको क्या बोलते हैं, वो वाला पार्ट विच इज़ नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन से। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। सो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और हीट को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोडक्ट साइड पे। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच हीट इज़ यूज्ड और एब्जॉर्ब। मतलब वो रिएक्शंस करवाने के लिए हीट हमको क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन आकर करते हैं। सो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. In exothermic reaction, how we can define it? That the reaction in which heat is released. The chemical reaction in which heat is released. And heat को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हीट हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्म ले रहे हैं, बाकी एनर्जी भी कह सकते हैं, बाकी एनर्जी विल बी मोर बेटर वर्ड। सो आप लोग ये ध्यान रखना, हीट ही हमेशा नहीं होती, एनर्जी रिलीज बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड, हीट के स्लैश में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी इज़ रिलीज्ड, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, सो उसको जनरली हम लोग लिखते हैं, लेकिन एनर्जी इज़ रिलीज्ड। एंड द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड और यूज्ड और एब्जॉर्ब्ड। The chemical reaction in which energy is used or absorbed to form new substance. सो ये हमारी हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग को पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सब्सटेंस दिया हुआ है जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट को क्या सप्लाई की जा रही है, हीट, ताकि वो सब्सटेंस में क्या हो, एक केमिकल चेंज, एक नया सब्सटेंस बने, एंड दैट न्यू सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट। सो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो डीकम्पोज हो रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट। अगर हीट की हेल्प से डीकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो एक रिएक्शन की काफ़ी सारे टाइप्स आप लोग लिख सकते हो। सो जनरली उसके 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स में से पहले फाइंड आउट करो कि कौन से टाइप का है, वो कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर उनमें से है तो पहले उनका नाम लिखो, उसके बाद आप लोग फर्दर टाइप्स में जा सकते हो विच आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इनके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के रिएक्शंस के हम लोग एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं। सो लेट्स सी एक एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। जनरली जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, या फिर यू कैन से जब मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी नहीं, हाईली रिएक्टिव मेटल जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, एक तो वो रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। सेकंड एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज क्विकलाइम। CaO का कॉमन नेम क्या, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम ऑफ दिस इज क्विकलाइम। क्विकलाइम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सो दिस रिएक्शन इज ऑफ मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मिंग अ मेटल हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना। एंड हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होते हैं, बेस, एंड ये बेस सॉल्युबल है इन वाटर, मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अल्कली। सो हम लोग चैप्टर 1 अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे चैप्टर 2 के भी रिलेट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का चैप्टर 2 भी साथ साथ में क्या थोड़ा बहुत माइंड में आता रहे। और यहाँ पे प्लस के साथ मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे क्या रिलीज़ हो रही है, हीट। सो एक ये रिएक्शन आप लोग का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लेक्लाइम। और ये रिएक्शन में एक और पार्ट आता है जो एक्सोथर्मिक में अभी नहीं लिख रहे हम लोग, वो इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, एक मिल्की वाइट कलर सब्सटेंस विच इज़ नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। विच
सो ये वाला रिएक्शन आप लोग को एक क्वेश्चन में भी देखेगा, एक वाइट वॉशिंग के क्वेश्चन में। एक सब्सटेंस इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग विच इज़ एडेड इनटू अ वाटर। सो एक सब्सटेंस वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो वाइट वॉशिंग में यूज़ हो रहा है, जिसको वाटर में डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगर वहाँ पे पूछे कि राइट डाउन द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, ये पहला स्टेप होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको रिएक्ट करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिर और एक्सोथर्मिक का अगर हमको जनरल मतलब एक नेचुरल एग्जांपल देखना है इसका, तो ये हो सकता है हमारा ग्लूकोज का बर्निंग। व्हाट इज़ ग्लूकोज, इट इज़ C6H12O6। दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन in presence of oxygen to form carbon dioxide which is CO2 and water and releases heat, एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। सो ये रिएक्शन को भी हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। सो यहाँ पे ग्लूकोज आपका C6H12O6, ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमको क्या रिलीज़ करता है वहाँ पे, एनर्जी प्रोड्यूस करता है विच इज़ यूज्ड फॉर आवर डेली फंक्शनिंग। चलो अब एक्सोथर्मिक के दो रिएक्शन देख लिए, दो एग्जांपल। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन आल्सो। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होंगे जिसमें हीट या फिर यू कैन से एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब डीकम्पोजिशन के रिएक्शन यहाँ पे सारे के सारे आ सकते हैं, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन डिफरेंट फॉर्म्स। या तो हम हीट के फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, जब हीट के फॉर्म में सप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। जब लाइट के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एंड जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एंडोथर्मिक के। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि पिछले रिएक्शन में हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ वाइट और मिल्की कलर्ड सब्सटेंस, है ना, इसका वाइट कलर रहता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एग शेल्स, मार्बल। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग हीट। एरो के ऊपर हमने क्या सिंबल रिप्रेजेंट किया, डेल्टा। सो विद द हेल्प ऑफ हीट कैल्शियम कार्बोनेट इज getting decomposed into two new substance which is calcium oxide and carbon dioxide gas। और गैस के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अपर एरो शो कर सकते हैं कि वहाँ पे गैस क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। एक तो ये रिएक्शन है। उसके बाद आप लोग वाटर का डीकम्पोजिशन भी शो कर सकते हो, या फिर वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इस वजह से वाटर के थ्रू क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वाटर डीकम्पोज होता है उसके दो सब कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर, विच इज़ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ पे 2 कर दिए। देन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो चुके हैं, यहाँ पे 4 करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। एंड ऊपर वाला आई थिंक ऑलरेडी, ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी क्या बैलेंस है। सो ये 2 एग्जाम्पल देखे। फिर एंडोथर्मिक में अगर हमको कोई नेचुरल एग्जाम्पल देना हो तो फोटोसिंथेसिस इसका एग्जांपल हो सकता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। सो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं जो कि हमको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। और वहाँ पे एक ग्रीन कलर पिगमेंट, उसका भी नाम लिखते हैं क्लोरोफिल। उसके हेल्प से हमको वहाँ पे क्या बनता है, प्लांट्स क्या बनाते हैं वहाँ पे, फूड। और उनका फूड कौन से फॉर्म में रहता है वहाँ पे, स्टार्च। तो इट इज़ C6H12O6। और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं वहाँ पे, वो ऑक्सीजन गैस। सो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी आपको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, तो वो भी आप लोगों का किसका एग्जांपल हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। चलो अभी हमने 6 टाइप्स के रिएक्शंस देख लिए। अभी चलते हैं और रिएक्शंस के टाइप पे, इन विच द फर्स्ट वन वी विल सी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एंड उसके बाद देखेंगे उसका अपोजिट विच इज़ रिडक्शन। साथ में ही देख लेते हैं, लेट्स सी। Oxidation and here reduction। So oxidation reaction वो होते हैं जिनके अंदर you can say in simple language कि ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, या फिर you can say the chemical reaction in which oxygen is added, और second thing when hydrogen is removed। So जब हाइड्रोजन रिमूव होगा एक सब्सटेंस के अंदर, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, तो उसको बोल सकते हैं उसका हुआ ऑक्सीडेशन। सो लेट्स रीराइट दिस। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच
ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ये दो कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आपको एक्सप्लेन किया गया वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पे ना तो ऑक्सीजन होता है ना हाइड्रोजन होता है, एंड वहाँ पे भी पूछ लेते हैं कि आप यहाँ पे बताओ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ किसका है। सो वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है विच इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तब वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि उस कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कौन सा चार्ज है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हर रिएक्शन में आपको आंसर निकाल के दे देगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ अ नंबर, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता है तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होता है मतलब रिडक्शन हुआ। सो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हो। अभी बोर्ड लेवल पे अगर नहीं लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। सो रिडक्शन में देख लेते हैं, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है जब या तो एक सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को, एक सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। सो इन दोनों के एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल लिखते हैं। ऑक्सीडेशन का एक सबसे सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न कर दें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन उस सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, ऐड। लेट्स सी अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, मैग्नीशियम इज़ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो वहाँ पे वो अपने ऊपर एक लेयर बना देगा, या फिर मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो अपने ऊपर एक लेयर बना देगा विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था बट आफ्टर केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। सो जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन वी कैन से कि एग्जांपल है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। देन आप C+O2 को भी बोल सकते हो कि CO2, वहाँ पे कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सिंपल। एंड रिडक्शन में मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं या तो ऑक्सीजन रिमूवल को या तो हाइड्रोजन एडिशन को। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये रिएक्शन आप लोग को पता है, ये रिएक्शन कौन से चैप्टर में से हमने लिया है, दिस केमिकल रिएक्शन यू विल सी इन चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में कहाँ पे, मेटलर्जी के अंदर। मेटलर्जी में भी कब, जब जिंक का एक और दिया होगा, वो सल्फाइड और भी हो सकता है, कार्बोनेट और भी हो सकता है, उसका या तो आप पहले कार्बोनेट हो रहा है तो कैल्सिनेशन करोगे, सल्फाइड हो रहा है तो क्या करोगे आप लोग, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन एंड सल्फाइड है तो रोस्टिंग। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, वहाँ पे मेटल का ऑक्साइड। सो ये मेटल ऑक्साइड मॉडरेट रिएक्टिव रहता है, और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट डालने पड़ते हैं, एंड यहाँ पे कार्बन एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है उसको भी समझेंगे। सो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, इसके पास से ऑक्सीजन ले जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ तो मेटल्स की होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग कार्बन को भी देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में कुछ मेटल्स के बीच में आते हुए। एंड अगर कार्बन जिंक के ऊपर आता है तो कार्बन जिंक के पास से ऑक्सीजन को ले जाएगा। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे साइड में लिख के आपको दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो इट इज़ प्लीज़ मतलब पोटेशियम स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मीट सिल्वर गोल्ड। सो यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कार्बन जिंक के ऊपर है, कार्बन इज़ अबाउट जिंक, मतलब कार्बन की रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा है। सो अगर मैंने यहाँ पे कार्बन डाला तो कार्बन जिंक के पास से क्या लेके जा सकता है, ऑक्सीजन। और रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, जिंक के पास से ऑक्सीजन चला गया एंड वो ऑक्सीजन कौन लेके जा चुका है, कार्बन। सो हाउ व्हाट वी कैन सी हियर,
यहाँ पे जिंक के पास से ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, जिंक है हमारे पास, जिंक मेटल मिल चुका है, और वो ऑक्सीजन किसके पास जा चुका है, कार्बन के पास। तो व्हाट वी कैन सी हियर कि जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, बट जिंक के पास से अब ऑक्सीजन क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। एंड जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तब हम उसको रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। सो जब ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन। अब जब ये दोनों रिएक्शन साथ में हो रहे हो कि ऑक्सीजन किसी में ऐड हो रहा है, किसी से रिमूव हो रहा है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये साथ में होते हैं, एंड उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, लेट्स सी। रेडॉक्स रिएक्शन यू कैन से इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, एंड जब ये दोनों साथ में हो रहा है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट वी कैन राइट टू डिफाइन दिस, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन in which both oxidation and reduction occur simultaneously. सो ये वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं साइमल्टेनियसली। सो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। सो लेट्स सी विद डिफरेंट कलर। तो हम कॉपर ऑक्साइड ले ले रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज कॉपर ऑक्साइड, इट इज CuO। कॉपर ऑक्साइड में हम लोग ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। लास्ट स्लाइड पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी, सो उसका हम हेल्प यहाँ पे भी ले सकते हैं इस रिएक्शन में। लेट्स यूज डेट। यहाँ पे देखते हैं कॉपर और हाइड्रोजन की कंपैरिजन करते हैं। सो हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर है, हाइड्रोजन भी एक्चुअली नॉन मेटल है, उसका रिएक्टिविटी सीरीज में दिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों को डिस्प्लेस कर सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में इसका काम आता है कि कहाँ हाइड्रोजन को कौन सा मेटल हटा सकता है, कब कौन सा मेटल नहीं हटा सकता। सो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, मतलब कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सो यहाँ पे कंपाउंड क्या था, कॉपर का ऑक्साइड था, एंड उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है। सो हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो हाइड्रोजन उसके पास से क्या लेके जा सकता है, ऑक्सीजन। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉपर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके चला गया, तो वहाँ पे क्या हो चुका है, ऑक्सीजन ऐड, और वो क्या बना चुका है, एक न्यू सब्सटेंस विच इज़ वाटर। सो यहाँ पे अगर आप लोग केयरफुली देखो तो क्या हुआ है, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, एंड अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो चुका है, रिमूव। सो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ऑक्सीजन जब रिमूव होता है उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। सो कोई पूछे कि इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ है, सो जिसका ऑक्सीजन रिमूव है, जिस कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, किस में से रिमूव हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से। सो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। एंड ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर कहाँ पे ऐड, कहाँ पे हुआ है, हाइड्रोजन के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड। एंड जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। सो एक ही रिएक्शन में, एक सिंगल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी आपको दिख रहा है और रिडक्शन भी दिख रहा है। जब आपको साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शन मिलेंगे तब आप उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये टॉपिक काफ़ी, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये टॉपिक रेडॉक्स वाला जो है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको और भी टर्म्स में पूछते हैं। लेट्स सी, इसी रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं एक चीज़ और, कि कॉपर ऑक्साइड था प्लस हाइड्रोजन गैस था, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, कॉपर प्लस वाटर। इस रिएक्शन में 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं, लेट्स राइट इट डाउन। पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, बताओ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऐसा पूछा जाता है। सेकेंड पार्ट पूछा जाता है इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ है। थर्ड पार्ट की इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, समझते हैं ये क्या होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एजेंट किसका काम करते हैं, एक्चुअली एजेंट्स काम करते हैं सामने वाले का, एजेंट का वो खुद का काम एक्चुअली होता नहीं है। सो ये एजेंट किसका है, ऑक्सीडाइजिंग का, मतलब ये सामने वाले को करेगा,
क्या करेगा एजेंट कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और इसका एक अपोजिट एजेंट विच इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी एजेंट है, वो भी किसका काम करेगा, सामने वाले का, और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, क्योंकि ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। समझते हैं इसको वन बाय वन इस रिएक्शन में, चारों को फाइंड आउट करते हैं, चारों का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन वाला हमारे पास सबसे पहले आंसर आ चुका है। रिडक्शन किसका हुआ है, पहला ऑक्सीजन इसके पास था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, अब ये रिडक्शन खुद ही तो अपना कर नहीं सकता, इसका रिडक्शन एक्चुअली किया किसने होगा, सामने वाले ने। सामने वाला यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के सामने कौन है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, वो भी इसके बाद देखते हैं। फिर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 के अंदर जाके ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ। H2 के अंदर जाके ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ। और जब ऑक्सीजन ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। पहले हाइड्रोजन गैस के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब उसके पास ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 गैस का। अब H2 गैस का ऑक्सीडेशन उसने खुद तो किया नहीं होगा, इसको ऑक्सीजन किसी ने प्रोवाइड किया होगा, और वो प्रोवाइड किसने किया है, कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, उसने उसको प्रोवाइड किया, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड, इसमें दूसरा चीज़ आपको क्या समझ सकते हो, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी है, कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट का ये भी मतलब हो जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, और सामने वाले को क्या कर देता है, रिड्यूस। यहाँ पे आप लोग इसमें भी समझ सकते हो, जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसका रिवर्स, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, है ना। वो खुद तो क्या करता है, ऑक्सीडाइज, लेकिन खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। ये रिवर्सिबिलिटी के तरीके से भी समझ सकते हो, या फिर एजेंट वाले तरीके से भी समझ सकते हो कि वो एजेंट है सामने वाले का, तो सामने वाले को क्या करने वाला है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ H2 का, लेकिन H2 क्या है एक्चुअली, कहाँ पे गया H2 एक्चुअली हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, लेकिन कॉपर ऑक्साइड क्या हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास जनरली, हमेशा नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास जनरली ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि तभी वो उनको क्या कर पाएंगे, ऑक्सीडाइज। और रिड्यूसिंग एजेंट में ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन वहाँ पे रहे। चलो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन था, एक और रिएक्शन ले लेते हैं, वो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से हम लोग ले रहे हैं। दैट रिएक्शन इज़ Fe2O3। Fe2O3 आप लोग थर्ड चैप्टर से रिलेट करो तो एक और का फॉर्मूला है, हेमेटाइट, है ना। Fe2O3 में से अगर मेरे को आयरन चाहिए और वो भी मोल्टन स्टेट में चाहिए, वहाँ पे मेरे को क्या डालना पड़ेगा, अगर मेरे को वहाँ से Fe चाहिए, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी विच इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन। एंड अगर मेरे को मोल्टन स्टेट में चाहिए तो वहाँ पे मेरे को एल्यूमिनियम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन का आपको नाम पता होगा, इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन। एल्यूमिनियम यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो एल्यूमिनियम उसके पास से क्या ले जाएगा, ऑक्सीजन, क्या बना देगा एल्यूमिनियम, Al2O3, एंड आपको क्या मिल जाएगा साइड में Fe, और Fe का कौन सा स्टेट मिलेगा आपको, मोल्टन स्टेट। इस रिएक्शन में भी अगर आप लोग देखो तो Fe के पास से क्या जा चुका है, ऑक्सीजन। Fe में से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव। इसका मतलब Fe2O3 का क्या हुआ है, रिडक्शन। एंड एल्यूमिनियम में क्या हो चुका है, ऑक्सीजन ऐड, मतलब इसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। अब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। Fe2O3 ने Al को क्या किया, एल्यूमिनियम का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन किसने किया होगा, Fe2O3 ने। और Fe2O3 अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यस है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है और वो सामने वाले क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन। Fe2O3 हमारा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस। एक ये रिएक्शन है। और यहाँ पे अगर हमको एक चीज़ देखनी हो
तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से ये रिएक्शन को समझ सकते हैं। इस रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, रीराइट करते हैं। और जब मैं आप लोग को बोल रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट से आप लोग सारी रिएक्शन निकाल सकते हो, तो उसके लिए एक अलग ही रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें आपका ना तो ऑक्सीजन रहेगा ना हाइड्रोजन रहेगा। सो इट इज़ मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन गैस। सो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का यहाँ पे कंपाउंड बनेगा विच इज़ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम को मिलेगा नाइट्रोजन का चार्ज, नाइट्राइड का चार्ज विच इज़ 3, एंड नाइट्राइड को मिलेगा मैग्नीशियम का चार्ज विच इज़ 2। सो यहाँ पे क्या बना हमारा कंपाउंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब इस रिएक्शन में ना तो ऑक्सीजन है ना हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। सो अब यहाँ पे अगर पूछ लेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इस टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको काम दे सकता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पर्टिकुलर चार्ज ऑफ अ एलिमेंट और एन एटम विच इज़ प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। उस रिएक्शन में उसका पर्टिकुलर स्टेट क्या उस टाइम पे। तो इसके कुछ चीज़ें हैं कि जो नेटिव मेटल्स रहते हैं या फिर नेटिव एलिमेंट्स, नेटिव का मतलब क्या होता है, सिंगल। जब अकेले मेटल्स दिखें, ये आपको गैस दिखे, क्या दिखे, मेटल्स के अलावा गैस दिखे, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है उस टाइम पे, 0। और बाकी उनके चार्जेस रहेंगे बाकी कंपाउंड में। जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पे अकेला मेटल दिख रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या है, 0। नाइट्रोजन अभी अकेली गैस दिख रही है, नाइट्रोजन के साथ और कुछ कंबाइंड नहीं है गैस के अंदर, सिर्फ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अब यहाँ पे कंपाउंड बन चुके हैं, कंपाउंड में उनके इंडिविजुअल चार्जेस होंगे जिसमें वो प्रेजेंट होंगे, तब जाके कंपाउंड क्या हुआ है, न्यूट्रल। सो मैग्नीशियम अपने साथ कौन सा चार्ज लेके आता है, मैग्नीशियम कैरी करता है +2 चार्ज, एंड नाइट्रोजन कौन सा कैरी करता है अपने साथ चार्ज, -3, क्योंकि मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट। सो +2, यहाँ पे एक मैग्नीशियम को +2, 3 मैग्नीशियम है टोटल में एटम्स, तो कितना प्लस चार्ज यहाँ पे कैरी होगा, +6। नाइट्रोजन कैरी करता है -3 चार्ज क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड 2 नाइट्रोजन ऐसा कर रहे हैं तो -6। सो +6 -6 हमारा कंपाउंड क्या, न्यूट्रल है। अब देखते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, कौन से एलिमेंट या फिर कौन से सब्सटेंस के लिए इंक्रीज़ हुआ है और कौन से सब्सटेंस के लिए डिक्रीज़ हुआ है। सो मैग्नीशियम के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो मैग्नीशियम का पहले 0 था और अब क्या हो चुका है, 2। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज़ हुआ है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और नीचे वाले में नाइट्रोजन में क्या हुआ है, इसका अपोजिट हुआ है। अपोजिट हुआ है तो क्या हुआ है, नाइट्रोजन पहले 0 था ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का, और अब भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। एंड डिक्रीज़ जब हो तब उसको बोलते हैं रिडक्शन। सो मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो पता होनी चाहिए कि जब अकेले मेटल्स रहते हैं या फिर कोई एक सिंगल नॉन मेटल की गैस रहती है सिर्फ उसी एटम्स की, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो सकती है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना, क्लोरीन गैस, तब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे क्या रहता है, 0। बाकी जब वो किसी के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो अपना एक चार्ज शो करते हैं, वो चार्ज आप कंपाउंड देख के ही पता कर सकते हो कोई चार्ज क्या रहने वाला है ना। सो इस कंपाउंड में मैग्नीशियम अपने साथ कैरी करता था नॉर्मल जो कैरी करता है चार्ज मैग्नीशियम +2, और नाइट्रोजन कैरी करता है -3। सो नाइट्रोजन पहले 0 था अब -3 तो डिक्रीज़ हुआ, मैग्नीशियम पहले 0 था अब +2 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुआ, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्दर हमारे पास और भी टाइप हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली एक टाइप के अंदर आता है विच इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहाँ पे 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, आयंस। एंड एक और है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में जब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है या फिर वी कैन से इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है ऑफ अ सॉल्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो ये 2 रिएक्शन नेक्स्ट टाइम देखते हैं। एंड इसके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 का विच इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी। कोरोजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चैप्टर 3 में भी है। सो 2 चैप्टर में सेम टॉपिक है, मतलब या तो चैप्टर 1 से पूछा जाएगा या चैप्टर 3 से, लेकिन आंसर आप लोग का सेम ही होने वाला है। इसके लिए कोरोजन टॉपिक को छोड़ना नहीं है। एंड उसके बाद ट्रांसिडिटी टॉपिक है हमारे चैप्टर 1 में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो बाकी का कंटेंट्स है हमारा बच्चा ये पार्ट 4 में लेके आते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर पार्ट 3। ओके, थैंक यू ऑल।